हार्ट अटैक देना। तो ये लोग हार्ट अटैक वाली चीज ढूंढे हैं और अपना चक्रव्यूह रचे हैं, तैयार किए हैं। मकड़ी का जाल जैसे बुना जाता है उस तरह से ये लोग उनको हाथ में लिए हैं और समाज को बहुत ही गलत दिशा में ये लोग। चौहान, विष्णु राज और अर्जुन वर्मा और गोरखपुरिया भौजी भी, बेटी, माँ, ये सब अपने घर का सम्मान होती हैं। साथियों, आप कई दिनों से देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर मालती चौहान, विष्णु राज और गोरखपुरिया भौजी और एक और किराएदार हैं, ये लोग वीडियो बनाते हैं। तरह तरह की प्रोपेगेंडा क्या होता है सोशल मीडिया पर आकर के टट्टी कर रहे थे। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि सत्यता क्या है। अभी हम भी जाकर के कल के डेट में अकबरपुर में जाकर के एक वीडियो हमने किया था। वहां के एक लोकगीत गायिका है, उनसे इन बातों की जानकारी हमने अपने वीडियो में रखा है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कल हमने वो वीडियो बनाया, लेकिन आज जैसे ही हमें पता चला है कि मालती चौहान ने आत्महत्या कर लिया है, सुसाइड कर लिया है फांसी लगा करके। सोचिए ये कौन सी ऐसी बात हो गई। आखिर में इसका गुनहगार कौन है? जिस प्रकार से ये सभी किराएदार जो हैं रोल कर रहे थे वीडियो यूट्यूब पर। सोशल मीडिया एक पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आकर के लोग गंध मचाए हुए थे। आखिर में समाज को संदेश क्या देना चाह रहे थे, उस वीडियो में हम आपको अपने लीगल पर्सन के द्वारा बताएंगे। लेकिन आज मालती चौहान जो है अब आत्महत्या कर ली है। सोचिए क्या रीजन हो सकता है। ये जांच का विषय है, फिलहाल पुलिस जांच करेगी। और ये हमारे वीडियो को देखिए, लोकगीत गायिका ने किस प्रकार से अपनी बात को रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज। साथियों, आज हम अकबरपुर में हैं और मैं आपको एक बात बताऊं, जब से सोशल मीडिया चला है और कैसे लोग आ करके सोशल मीडिया पर, मैं अपनी जबान को गंदा तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बोलना पड़ता है कभी कभी। जो आया भैया टट्टी कर दिया, हक दिया, अनाप शनाप जो भी है डाल दिया। ये नहीं समझ में आता कि हम समाज को क्या संदेश दे रहे हैं, लोग इससे क्या करेंगे। हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विषय ये है, पिछले दिनों आप लोग कई दिनों से सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और ये सब ड्रामाबाजी। उसकी पत्नी उसके यहाँ भग गई, उसकी बीबी उसके यहाँ भग गई। ऐसे ऐसे लोग हैं। भोजपुरी में कचरा इस तरह से भी कर दिए हैं। कोई गाने में ऐसा गाना गाता है तो कोई कुछ भी करता है। तमाम तरह के हैं लोग। और एक गोरखपुरिया भौजी हैं, उन लोगों का काफ़ी मदद की थी। अब पता नहीं उनको ये जानकारी है कि नहीं है। विष्णु राज, मालती चौहान और अर्जुन, ये तीनों किराएदार हैं और एक स्क्रिप्ट लिखते हैं कि हमारी वीडियो चले। भैया ये सब दिखा करके समाज, तुम लोग एक कानूनन जो है ना अपराध कर रहे हो। और इसमें हालांकि गोरखपुरिया भौजी थी, अब उनको तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक देखने में आया कि वो भी नहीं इस बात को संभवतः समझ पाई थी। और विष्णु राज, मालती चौहान का, इन लोगों का सोच रही थी कि जो घर टूट रहा है एक हो जाए। भैया ये क्या करो, तुम्हारी बीबी उसके यहाँ भग जाए, उसकी बीबी उसके यहाँ भग जाए। अब पता चला है कि सब लोग एक साथ हो गई। और हमारे साथ ये बहन एक हैं, भोजपुरी की गायिका, ये भी हैं। इनसे भी हम जानकारी, ये पटना में रहती हैं लेकिन इनका घर अकबरपुर में है। और हम लोगों से जब मुलाकात हुआ तो हमने सोचा कि क्यों न इनसे भी इन लोगों के बारे में जानकारी लिया जाए कि क्या ये महिला हो करके इस तरह से जो कार्य कर रही हैं अच्छा है कि बुरा है। पहले तो आपका राह 24 न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा मधु मिश्रा नाम है। जिला अम्बेडकर नगर, अकबरपुर की रहने वाली हूँ। और इस चैनल को देखने वाले तमाम दर्शकों को पैर छू के प्रणाम है। मधु जी, इस प्रकार से आप देख रही हैं कि पिछले दिनों ये लोग जो सोशल मीडिया पर आ करके कचरा किए हुए हैं इस तरह से, क्या इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह से क्या जो भी आए, अब ये तो समाज में आ करके इस तरह से लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों के बारे में? ये लोग समाज के लिए बहुत गंदा संदेश दे रहे हैं और कुछ व्यूज के लिए जी। मतलब जो नहीं करना चाहिए। देखिए, बीबी, बेटी, माँ, ये सब अपने घर का सम्मान होती हैं
और आदमी 2 रुपये अगर कमाता है ना, मजदूरी करता है, क्या क्या करता है, बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए। लेकिन ये लोग परिवार का पेट भरने के लिए अपने घर का सम्मान ही बेच रहे हैं। कहते हैं ना कि घर का मर्द कहे ना कि हम ठेला चला के कमा के खिया ले, लेकिन अपने घर के बेटी बहन बहरे ना जाए दे। इज्जत को नहीं डुबोया जाए, इज्जत को नहीं डुबाएंगे। लेकिन ये मालती चौहान, विष्णु राज और अर्जुन वर्मा और गोरखपुरिया भौजी भी है इसमें, ये लोग अपना व्यूज बढ़ाने के लिए अच्छा पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं। ये लोग मतलब ड्रामा ऐसा किए हैं कि मतलब व्यू कमाने के लिए, इन लोगों का चल तो नहीं रहा है तो ये सब करने के लिए ही किए हैं क्या? बाबा जी, जैसे फिल्मवा लिख जाता है ना पहले, गाना लिख जाता है ना, ये लोग पहले उस तरह से कहानी को तैयार किए हैं कि पब्लिक को झटका कैसे लगेगा। क्योंकि नॉर्मल होगा तो सबको पता पब्लिक बहुत चालाक है, समझ जाएगी। तो ये जैसे नहीं होता हार्ट अटैक देना, तो ये लोग हार्ट अटैक वाली चीज ढूंढे हैं और अपना चक्रव्यूह रचे हैं, तैयार किए हैं। मकड़ी का जाल जैसे बुना जाता है उस तरह से ये लोग बुने हैं कि पब्लिक को झटका कैसे लगेगा। तो क्या है जी, जो भाई था वो पति बन गया, जो पति था वो पंडित बन के कन्यादान 12 बजे रात को करवा दिया, खुद ही बाप भी बन गया और पंडित भी बन गया। और जब लोग इस पे ज्यादा एक्टिव होने लगे, करीब बाप रे अपने भाई से शादी कर लिया, क्योंकि ये चीज ही ऐसा कि कोई भी भाई इंटरेस्टेड हो जाएगा सुन के। तो इनका खूब बढ़ने लगा। अब जब हो गया इन लोगों का मतलब पूरा हो गया, तो देखिए वही बीबी हो गई, वही पति हो गया। मैं अपने तमाम न्यूज में ये चीज बोली, कम से कम मेरा BCO चैनल पे आया है इंटरव्यू, संत कबीर नगर जिला नाथनगर से। तो मैं वहाँ बोल रही थी, मीडिया वाले भाई लोग नहीं मान रहे थे, नहीं मधु जी ऐसे ऐसे। मैं बोलती थी सर ये सब ड्रामा है, बाकी कुछ नहीं है। और आज देखिए वो ड्रामा सिद्ध भी हो गया। तो सब लोग एक हो गए, सब एक हो गए। विष्णु राज को बोल रहे हैं कि मेरा बेटा मिल गया। अरे कुत्ता, 10 दिन पहले तो के अपने लड़का का मुँह ना लगल, जब अपन मेहरारू तो दूसरे के देहले। कहावत ना बा कि बाड़ो बाड़ गईबा कहना 4 हाथ पगाओ देना, 23 साल अपन मेहरारू देहलस और लड़को देहलस, तब एक अपने न मेहरारू को मुँह लगल न लड़का का। जा करके रात को 12 बजे मंदिर में शादी करा रहा है। 12 बजे सदियों करवाया, 5,000 की 10,000 दहेजो दिया था अर्जुन वर्मा को। हाँ, मैं अर्जुन के ही मुँह से इंटरव्यू में सुनी हूँ कि मुझे 5,000 रुपया दिया गया था, तो अब दहेज ही हुआ ना। अब बताइए, व्यूज के लिए अगर ये लोग अपनी माँ बहन बेटी को किसी के बिस्तर पे सुला देंगे तो ये कैसे इंसान है? ये बहुत कानूनन, देखिए दोस्तों, बहन ने बहुत बड़ी बात कहा है, इनसे हम और भी जानकारी लेना चाहेंगे। सोचिए, जो मैंने पहले ही बोला था कि इन लोगों के ऊपर एक कानूनन अपराध है। अब देखिए, इसमें अगर व्यूज के लिए मैं कहता हूँ, 100 छुपाए ना छुपे, चोरी हत्या पाप एक न एक दिन ये फूटता है। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने अश्लीलता यहाँ आकर के रोना, हमारी बीबी मर गई तो हमारे बच्चे हो गए तो भाग गई, ये हो गया साला का इनका। तुम भी जा करके रात में 12 बजे अपने एक तरफ बोलते हो कि भैया, और रात में वही बात हो जाती है कि दिन को बोले भैया, रात को बोले सैया, जा करके तुम लोग शादी। ये सब क्या संदेश देना चाहते हो? तो मैं भी कानूनी विशेषज्ञ से ये जितने लोगों का, इस बहन ने जितने लोगों का नाम लिया, अगर इन लोगों के ऊपर अगर केस बनता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया हो गया तो तुम अपना व्यूज करने के लिए जो भी गणखुल्ला घूमो, चाहे जो भी करो, ये सब दिखा दोगे। हर चीज नियम कानून होता है, नियम के दायरे में बेटा रह करके काम करना है तो करो, नहीं तो बंद कर दो। और नहीं तो देखो तो मैं तुम लोगों का चैनल बंद करवाऊंगा। आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह से लोग, तरह तरह की सबकी बहन बेटी हैं और लोग देख रहे हैं, मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया है कि कानून, मतलब वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, जहाँ के लोग हैं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर कि नहीं होनी चाहिए? क्या कहेंगी? बिल्कुल होनी चाहिए। संत कबीर नगर जिला महुली थाना के अंतर्गत जो भी हमारा अपना कानून है, क्योंकि ये लोग कानून को हाथ में लिए हैं और समाज को बहुत ही गलत दिशा में ये लोग ले जा रहे हैं। क्या है, इतना पवित्र रिश्ता माना जाता भाई का, कोई भी लड़की 12 बजे रात को अगर उसको जाना पड़ता है तो वो बोलती है हम अपन भाई लेके जाओ, हमार भैया बाटा, हमार पापा बाटा, हमें कौन डरी है। लेकिन अगर भैया ऐसे हो जाइए, बहन ऐसा हो जाइए, तो आप खुद बताइए सर कि समाज में बहन बेटी का क्या होगा? बिल्कुल। अगर हम आज आप अकबरपुर में आए हमारे यहाँ, अगर हमको रात हो जाती है, या ये चीज मानिए आप अकबरपुर के हो, मैं कहीं और की रहती, आपके पास आती, रात हो जाती, हो सकता है मुझे आपके घर रुकना पड़ता। बिल्कुल, हमारा धर्म भी है आपकी रक्षा करना। जी। तो
अपनी बहन बोलते मुझे घर पे ले जाके, तो क्या आपकी बीवी मानेगी अब बहन का रिश्ता? विश्वास करेगी कोई भी किसी की भी बीवी? अगर कोई मर्द किसी लड़की को लाता है बोलता है ये मेरी बहन है, तो मालती चौहान ने जो दिशा दिखाया है, क्या कोई पत्नी मानेगी? नहीं मानेगी। और ना ही कोई माँ मानेगी कि हमारी लड़कियां उनके सथवा गई भैया कहत बती भैया हुई हैं। वैसे भी जो समाज था जितना मतलब आगे बढ़ रहा था, वैसे भी लड़कियों के ऊपर तमाम लोग व्यंगबाजी कसते थे। एक लड़की अगर सच में अपने भाई के साथ जा रही है तो लोग बॉयफ्रेंड ही बोलते थे, और यहाँ तो करके दिखा दिया गया। बिल्कुल। तो कानून इन चारों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले मुझे लगता था अर्जुन वर्मा की जो वाइफ है वो रोती गाती थी, मुझे भी लग रहा था कि बेचारी इसके साथ जो है दुर्व्यवहार ये लोग किए हैं, और मानसिक रूप से भी ये टॉर्चर है। क्योंकि किसी का पति अगर किसी के पास जाता है, देखिए एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी अगर है और उसका बॉयफ्रेंड किसी थर्ड लड़की से अगर बात करे तो अजीब सा फील होता है कि मन करता है क्या कर दूं। तो यहाँ तो पति पत्नी की बात है, लेकिन ये पति पत्नी नहीं, ये सब नौटंकीबाज हैं। खाली जो गौवा में पहले नौटंकिया ड्रामा ऑर्केस्ट्रा आता था ना, ये उससे भी बदतर है। मैं तो मेरे हिसाब से इन लोगों का दर्जा एक कुत्ता और कुतिया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुत्ता कुतिया पशु पक्षी जानवर में ही ऐसा रिश्ता होता है कि ना किसी का कोई माँ होता है, ना कोई किसी का बेटा होता है, ना कोई किसी का बाप होता है, किसी के भी साथ रिलेशन बना लेते हैं। तो ये मालती चौहान, अर्जुन वर्मा, विष्णु राज, राधिका राज कोई लड़की है, और ये गोरखपुरिया भौजी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ जी। जब आप इस तरह से कह रही हैं तो हमारे जहन में एक बात कौध रहा है कि जिस प्रकार से गोरखपुरिया भौजी आ करके मदद कर रही हैं, दिखा रही हैं, एक तरफ मालती चौहान का तो एक तरफ विष्णु राज का, कहीं ऐसा न कि ये सब एक स्क्रिप्ट उसने लिख करके एक प्लान बनाया हो? असली मास्टरमाइंड क्या वही हो सकती है क्या? असली मास्टरमाइंड इसमें विष्णु राज है। विष्णु राज है हाँ। सबसे ज्यादा, और एक कोई राहुल करके नाम आया था, यही दोनों मास्टरमाइंड हैं। और ये लोग अपना निर्धारित किए, एक कहानी तैयार किए, कैसे ऐसे करना है, 4 दिन तुमको यहाँ रहना है, मैं तुम्हारे बारे में बोलूँगा, तुम हमारे बारे में बोलोगे, फिर यहाँ गोरखपुरिया भौजी की एंट्री होगी, महान बनने वाला काम करेगी वो। जबकि अगर महान बनने का काम करी तो कभी मालती के पक्ष से बोली है, कभी विष्णु के पक्ष से बोली है। और फिर जब अपना इसका मैटर सॉल्व हो गया कि मैं तो घर भाई सुलह समझौता करके भेज दी, उसके बाद से इसकी एंट्री नहीं हुई। आप इसी में देख लो, मतलब शीशे की तरह, आईने की तरह साफ है सब। अब जो समझे वो समझे, जो चूतिया बने वो बने, पब्लिक तो बनी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, मधु जी ने बहुत बड़ी बात, देखिए एक भोजपुरी गायिका है, इनसे और मैं पूछूंगा कि जिस प्रकार से लोग आगे बढ़ने के लिए, इन लोगों ने तो सोशल मीडिया पर आकर के कचरा किया है, हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपसे मैं बता दूं कि जिस प्रकार से ये लोग कार्य किए हैं, समझ लो बेटा तुम लोग बचोगे नहीं। और मैं आज बता रहा हूं सीधा सीधा, जहां तक मैं जानकारी ले रहा हूं कि अगर तुम लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है, क्योंकि इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर समाज में आकर के जिस प्रकार से तुम लोगों ने आकर के बहन बेटी माँ बाप का, जो भी भाई बहन का रिश्ता को तारोतार किया है, ये आकर के लोगों को इतना घिनौना कार्य करके क्या संदेश दियो, इसके बारे में जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी, मैं इसके बारे में पता करके आप लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो कैसी लगी आप इसके बारे में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए राजा ओझा, Ra24 न्यूज में।